हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 147 में। आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में उनको कवर करेंगे। और आज का अपना टॉपिक है अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन और एक क्षार के विलयन के साथ में मिलाया जाता है। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो अपने पास में है अम्ल और एक है क्षार। इन दोनों को यदि आपस में मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है और एक होता है जल का निर्माण होता है। तो ये होती है रिएक्शन। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। यानी अम्ल और क्षार ये मिलके क्या बनाते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया बनाते हैं और साथ में ये लवण और जल का निर्माण करते हैं और ताप का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है? विलयन का ताप बढ़ जाता है और लवण का निर्माण होता है। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि एक जलीय विलयन यह लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाएगा। यानी कहना क्या चाहता है कि अपने पास में एक तो होता है अम्ल होता है और एक होता है अपने पास में क्षार होता है। इन दोनों का कार्य क्या होता है कि अम्ल जो है यह तो क्या करता है, नीला लिटमस पत्थर जो है इसको कैसे कर देता है? ये लाल कर देता है। जबकि जो क्षार है यह कैसे करता है? लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, यानी यह तो हो गया क्षार। लेकिन कौन सा आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रम यानी अम्ल की तरह हो जाएगा। यानी आपको इनमें से बता रहा है, चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा एक अम्ल है। तो अम्ल की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी HCl जो है यह एक प्रकार का अम्ल है। यदि हम अम्ल की बात करें तो HCl हो गया, एक होता है अपने पास में H2SO4 होता है, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है अपने पास में, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है। ये सारे के सारे कौन से हो गए? प्रमुख अम्ल हो गए। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, HCl यह एक ऐसा अम्ल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। बाकी जितने भी अम्ल होते हैं उन सभी में ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन HCl एक ऐसा अम्ल है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। HCl इसका प्रयोग किया जाता है एक्वा रेजिया का निर्माण करने के अंदर। जो एक्वा रेजिया होता है जिसके अंदर गोल्ड घुल जाता है उसका निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें एक तो HCl काम में लेते हैं और एक काम में लेते हैं HNO3। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है एक्वा रेजिया के निर्माण के अंदर। इसी के अलावा कुछ प्रमुख अम्ल भी है, उनको हम आगे भी कवर करेंगे। जैसे हो गया, एक तो होता है अपने पास में साइट्रिक एसिड होता है जो कि कहाँ पे पाया जाता है? खट्टे फलों के अंदर पाया जाता है, नींबू के अंदर पाया जाता है। एसिटिक एसिड होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाता है एसिटिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों के अंदर, बिच्छू के डंक के अंदर। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे ऑयल ऑफ विट्राइल भी कहते हैं। एक होता है अपने पास में ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड ये पाया जाता है टमाटर के अंदर। मैलिक एसिड पाया जाता है सेब के अंदर, और ग्लूमाटिक एसिड है यह पाया जाता है गेहूं के अंदर। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली से गुजारा जाता है। तो रक्षित नली के अंदर लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य क्या है? क्वेश्चन क्या है कि जैसे अपने पास में ये एक नली है, ये कि यहाँ पे एक नली दिखाई दे रही है, इस नली के अंदर स्थित है CaCl2 जिसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम क्लोराइड कहा जाता है। अब इस कैल्शियम क्लोराइड युक्त नली के अंदर से अपन यदि HCl को गुजारा जाता है तो HCl इसको गुजारा जाता है, तो ये CaCl2 युक्त रक्षित नली का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि जो HCl के अंदर नमी होती है, क्योंकि दिन कैसा है? आर्द्र दिन है, तो आर्द्र दिन के अंदर HCl के अंदर जो नमी होती है इस नमी के अवशोषण का कार्य कौन करता है? CaCl2 करता है। तो नमी को सोखने के लिए इसका प्रयोग में लिया जाता है जिससे हमको 100% शुद्ध HCl प्राप्त हो सके। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गैस से नमी को अवशोषित करना, जिससे हमें 100% HCl गैस प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण यह क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? जैसे अपने पास में है नीला तोता। नीले तोते के यदि
फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, जिसे कहा जाता है कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट। एक होता है अपने पास में बेकिंग सोडा, जिसे कहा जाता है NaHCO3, ये होता है इसका फॉर्मूला। धावन सोडा, इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट अपने पास में एक जिप्सम होता है, जिप्सम के फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहते हैं। अब आपको जितने भी ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन सभी के अंदर आपको H2O दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बेकिंग सोडा है इसमें आपको H2O नहीं देख रखा। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सा लवण ये क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो जल कौन नहीं रख रहा, बेकिंग सोडा नहीं रख रहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण है। कैसा लवण है, यह प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, कैसा लवण है, तो इसको थोड़ा एक बार डिटेल से कवर कर लेते हैं। एक तो होता है अपने पास में H2CO3, H2CO3 इसे कहा जाता है कार्बनिक अम्ल। ये तो हो गया अपने पास में कार्बनिक अम्ल। ये कार्बनिक अम्ल जो है ये कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होता है अपने पास में दुर्बल अम्ल। और एक होता है अपने पास में NaOH, NaOH, इस NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये होता है प्रबल क्षार होता है। और ये दोनों जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो एक निर्माण करेंगे Na2CO3, Na2CO3 जिसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसी के साथ ये जल का निर्माण करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इसके निर्माण करने के लिए हमने कौन सा लिया, एक तो दुर्बल अम्ल लिया है और एक लिया है प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट इसका क्षारीय लवण है, तो इसका निर्माण के लिए एक तो दुर्बल अम्ल का प्रयोग में लेते हैं और एक लेते हैं प्रबल क्षार को प्रयोग में लेते हैं। अब यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि यदि दुर्बल अम्ल की बात की जाए तो ये हो गया अपने पास में, एक तो होता है एसिटिक अम्ल हो गया, यह भी कैसा दुर्बल अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, एक होता है अपने पास में टार्टरिक एसिड होता है, और एक होता है कार्बनिक अम्ल। ये होते हैं कुछ प्रमुख अम्ल। यदि प्रबल क्षार की बात की जाए तो एक होता है अपने पास में NaOH जिसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक होता है अपने पास में KOH जिसे कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक होता है MgOH का होल ट्वाइस, इससे कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होते हैं कुछ प्रबल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है तो इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो दांत का जो इनेमल होता है इसमें कैल्शियम फास्फेट जिसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्षारीय। कैल्शियम फॉस्फेट के यदि फॉर्मूले की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला। और यहीं पे एक और बात ध्यान रखनी है कि यदि हमारे मुंह का जो pH है यह 5.5 से कम हो जाता है तो हमारा दंत से ये शुरू हो जाता है, तो दंत से होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया जाता है तथा इसे स्थिर छोड़ दिया जाता है। स्वच्छ अधिपल्विक विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अपने पास में है नींबू, नींबू के अंदर कौन सा पाया जाता है अपने पास में, एक तो पाया जाता है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है। साधारण लवण ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और प्रति अम्ल इसका कार्य क्या होता है कि जो अपने पास में प्रबल एसिड होते हैं उनकी एसिडिटी को कम करने के लिए प्रबल एसिड इसको दुर्बल बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है प्रति अम्ल का। अब अपने पास में एक मृदा का नमूना है जिसका पीएच मान कितना है कि उसका रंग कैसा है, पीला नारंगी। और पीला नारंगी रंग कब होता है, जब उसका पीएच मान होता है लगभग कितने 2 से लेके 5 तक के मध्य होता है, तब इसका रंग कैसा होता है, पीला नारंगी। अब इस मृदा के नमूने का जो पीला नारंगी रंग है इसको कैसा करना है, अपन को हरा नीला करना है। और हरा नीला इसका पीएच मान कितना होता है, लगभग होता है 4 से 5 के मध्य, यानी जो पीएच मान है यह पहले कितना था 2 से 5 यानी प्रबल था,
इसको कैसा करना है, दुर्बल करना है, यानी मृदा की अम्लीयता को कम करना है। तो मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें लेंगे हम प्रति अम्ल, यानी प्रति अम्ल मिलाएंगे तब जाके उसकी अम्लीयता कम होगी। तो मृदा की अम्लीयता को कम करने के लिए प्रति अम्ल का कार्य करेगी। प्रति अम्ल ये यूज में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो अम्लीय सामर्थ्य, इसका बढ़ता हुआ सही क्रम की बात की जाए तो अपने जैसे जल है, जल का पीएच मान कितना होता है, ये होता है 7 होता है। एक अपने पास में एसिटिक एसिड, यदि हम एसिटिक एसिड की बात की जाए तो इसका पीएच मान कितना होता है, 4.7 होता है। और एक है अपने पास में HCl का पीएच मान कितना होता है, 2.9 से लेके 3 के मध्य होता है। तो सबसे कम पीएच किसका हो जाएगा, सबसे कम अम्लीयता जल की, फिर एसिटिक एसिड की और फिर हो जाएगी HCl की। तो जल, फिर एसिटिक एसिड आएगा और फिर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए। तो सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाने के बाद में सबसे पहले तो क्या करना है कि अपना जो हाथ है उसको अत्यधिक जल से धोना चाहिए, जिससे अम्ल की जो सांद्रता है वह कम हो जाएगी। अब आप सभी को पता है कि अम्ल ये गिरा है तो अम्ल और इसके अंदर यदि हम क्षार मिला देते हैं तो ये क्या बनाता है, लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। और इस प्रकार कौन सी अभिक्रिया बनती है, ये उदासीनीकरण की एक अभिक्रिया बनती है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका पेस्ट लगाएंगे। इसका पेस्ट लगाने से क्या होगा कि जो अम्ल का प्रभाव है वह कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हाथ को जल की अत्यधिक मात्रा से धोएंगे और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा देंगे, जिससे अम्ल का प्रभाव कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल के अंदर मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास में एक तो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और एक है अपने पास में एसिटिक एसिड यानी CH3COOH। यानी अपने पास में कौन सा हो गया, एक तो हो गया अपने पास में क्षार हो गया और एक हो गया अम्ल हो गया। इन दोनों को यदि आपस में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, एक तो लवण बनता है, एक बनता है इसके अंदर जल का निर्माण होता है और एक निकलती है CO2 गैस निकलती है। अब ये CO2 जो गैस निकल रही है यह क्या करती है, जो चूने का पानी है इससे पानी को दूधिया बना देती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देती है। तिल्ली जब जलती है तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ से क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, जो क्या करेगी, जलती हुई तिल्ली को बुझाने का कार्य करेगी और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर घुल जाती है। बिल्कुल सही बात है, यानी जो CO2 गैस है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर घुल जाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सामान्य लवण यानी जो NaCl है यह रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है। तो जो NaCl है इसका प्रयोग किया जाता है एक तो धावन सोडा और एक है बेकिंग सोडा। इन दोनों के निर्माण के अंदर प्रयोग में लिया जाता है सामान्य लवण का प्रयोग। अब यहीं पे ध्यान देना है, धावन सोडा जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। विरंजक चूर्ण की बात की जाए तो ये होता है CaOCl2 और इसका प्रयोग किया जाता है पीने के पानी में जीवाणुओं को मारने के लिए। और CaOCl2 इसे कहा क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास में बेकिंग सोडा जिसे कहा जाता है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट और ये खाने बनाने के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। तो अपना राइट आंसर क्या था इसमें, धावन सोडा और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक आता है अपने पास में टार्ट्रिक अम्ल। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बेकिंग पाउडर। यानी बेकिंग पाउडर जो होता है ना, इस पाउडर के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दंत क्षय को रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम में लिए जाने वाले
टूथपेस्ट, इसकी प्रकृति कैसी होती है? हमारे जो दांत होते हैं ना, इनका दंतशय कब होता है? जब इनके अंदर एसिड जम जाता है और जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना होता है 5.5 यानी 5.5 से कम हो जाता है तो दंत से ये शुरू होने लग जाता है। तो दांतों में उपस्थित इस एसिड को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? क्षार का प्रयोग करते हैं। तो क्षार ये क्या करता है? एसिड इसको कम करता है। तो टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है? इसको कवर करने के लिए एक बार आपको देखना है पीएच स्केल। पीएच स्केल की वैल्यू होती है 0 से लेके कहाँ तक होती है? 14 तक इसकी वैल्यू होती है और जो 7 नंबर है यह होता है उदासीन। कहने का मतलब है कि यदि हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ जो अम्लीयता का गुण है यह बढ़ता रहे, यानी जिसका मान सबसे कम होगा उसकी अम्लीयता सबसे अधिक होगी। और इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इस तरफ क्या होता है? क्षारीयता का गुण जो है यह बढ़ता है। अब अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। जैसे कि पीएच मान यदि 6 है तो 6 नंबर पे क्या प्रबल होगा क्या अम्ल? नहीं। अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो 0 पे होता है सबसे अधिक प्रबल। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अम्ल की प्रबलता घटती जाती है और 7 नंबर पे आके ये कैसा हो जाता है? उदासीन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हो गया गलत। सेकंड नंबर है पीएच जितना उच्च होगा अम्ल उतना ही दुर्बल होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे 6 नंबर पीएच वैल्यू है तो इस समय अम्ल क्या होगा? दुर्बल होगा, क्योंकि इस तरफ दुर्बलता होती है और इस तरफ आगे बढ़ते रहते हैं तो प्रबलता बढ़ती जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही प्रबल होगा, यानी पीएच की वैल्यू जैसे 7 है तो यहाँ पे क्या क्षार प्रबल होगा क्या? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट है पीएच जितना कम होगा क्षार उतना ही दुर्बल होगा, यानी पीएच की वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे 8 नंबर है सबसे कम और सबसे हाईएस्ट कितने? 14 नंबर है। तो 8 नंबर पे जो है ये क्षार कैसा होगा? दुर्बल होगा, जबकि 14 नंबर पे क्या होता है? प्रबल क्षार होता है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है इसके अंदर कि इस तरफ यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे तो क्या हो गया? ये तो हो गया प्रबल अम्ल हो गया। 6 नंबर पे क्या हो जाता है अपने पास में? दुर्बल अम्ल हो जाता है। 7 नंबर तो उदासीन हो गया। 8 नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है? दुर्बल क्षार हो जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हाईएस्ट नंबर पे यहाँ पे हो जाता है प्रबल क्षार। तो ये ज्ञात किया जाता है पीएच स्केल से, और पीएच स्केल यह किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। तो पीएच स्केल सोरेनसन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच कितनी होती है? जठर रस जो है यह 3 अवयवों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है अपने पास में HCl होता है, सेकंड नंबर पे होता है अपने पास में म्यूकस होता है और एक होता है पेप्सिन। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? जठर रस मिलता है। अब आप सभी को पता है HCl कैसा ही है? एक प्रकार का प्रबल अम्ल है, और प्रबल अम्ल इसकी क्षारता कितनी होती है? प्रबल अम्ल यानी ये हो गए 7 से कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जठर रस होती है इसकी पीएच होती है 7 से कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है और HCl कैसा है? अम्ल है, और अम्ल का मान 0 से लेके 7 तक होता है, यानी 7 से कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? जैसे अपने पास में एक अम्ल है HCl और इसमें मिला दिया H2, तो इसमें क्या होता है कि यह H+ और Cl- आयनों के अंदर टूट जाता है, और H+ जो है यह क्या करता है? H2O से क्रिया करके किसका निर्माण करता है? H3O का निर्माण करता है। तो ये क्या करते हैं? एक तो क्या करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आयनीकरण हो जाता है, यानी H+ और Cl- आयनों के अंदर ये विभक्त हो जाता है। उदासीकरण की अभिक्रिया होती नहीं है। और एक हो जाता है इसमें तनुता, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा इसमें राइट आंसर, यानी बी नंबर का हो जाएगा इसमें राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? यानी दृष्टि दोष यानी कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता, तो वो कैसे पता लगाएगा कि कोई पदार्थ अम्ल है या फिर क्षार है?
अब एक अपने पास में ये चारों के चारों ऑप्शन जो है ये अम्ल क्षारक के सूचक है। यानी एक तो होता है लिटमस पत्र, लिटमस पत्र अम्ल जो होता है ना, अम्ल को क्या कर देता है, ये नीले को कैसा कर देता है, अम्ल लाल कर देता है। जबकि क्षार यह लाल को कैसे कर देता है, नीला कर देता है। तो ये तो होता है लिटमस पत्र जो कि अम्ल को नीले से लाल और क्षार को लाल से नीला कर देता है। लेकिन लिटमस पत्र में अपन को देखना पड़ता है कि रंग कैसा हो रखा है, लेकिन यहाँ पे तो वह व्यक्ति देख ही नहीं सकता, तो ये तो काम में नहीं लेंगे। हल्दी भी क्या होता है, रंग चेंज करता है, ये भी काम में नहीं लेंगे। एक है पिटूनिया की पंखुड़ियाँ, ये भी क्या होती है, रंग चेंज का काम करती है, लेकिन इनको तो दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति जो है यह देख नहीं सकता। एक होता है अपने पास में वेनिला सत यानी एसेंस, ये क्या करता है, इसमें गंध के अंदर चेंजेज लाता है। यानी जैसे अम्ल वगैरह हुए या क्षार वगैरह हुए तो इसकी गंध चेंज हो जाती है। तो जो व्यक्ति है, जो कि दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है, जो देख नहीं सकता, वो गंध की सहायता से पता लगा लेगा कि ये अम्ल है या फिर क्षार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मार्बल, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। चूना पत्थर का भी यही फॉर्मूला होता है CaCO3। यदि बेकिंग सोडा की बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और एक है चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अब आपको ये जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन सभी के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी CO2 है और इसमें भी CO2 है। जबकि जो चूना है ऑप्शन नंबर डी है, यह तनु अम्ल के साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो अपने पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नींबू का रस। नींबू का रस जो है यह अम्लीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त उदासीन होता है। चूने का पत्थर क्षारीय होता है। प्रति अम्ल क्या होता है कि यह भी एक क्षारीय प्रकृति का होता है। तो नींबू का रस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत अपघट्य के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए एक निम्नलिखित उपकरण लगाया गया है। तो निम्नलिखित में से इनमें कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो देखते हैं अपने पास में यहाँ पे क्या दे रखी है, एक तो 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है। इसका एक सिरा कहाँ पे जा रखा है, बीकर के अंदर यहाँ पे ये कील लगी हुई है। इस कील से यहाँ पे क्या है, तनु NaOH है और यहाँ पे एक दूसरी कील है और जिसका एक सिरा यहाँ पे होता हुआ ये स्विच से होता हुआ बल्ब की तरफ जा रखा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। क्या बल्ब नहीं चमकेगा क्योंकि विद्युत अपघट्य अम्ल नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बल्ब चमकेगा क्योंकि जो NaOH है यह एक प्रकार का प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए यह आयन उपलब्ध करवाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बल्ब नहीं चमकेगा ऐसा भी नहीं है, बल्ब नहीं चमकेगा बिल्कुल गलत बात है। तो क्या होगा, बल्ब जलेगा क्योंकि जो NaOH है यह प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो गोल्ड को घोलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है एक्वा रेजिया का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्वा रेजिया, या फिर इसे कहा जाता है अम्लराज भी कहा जाता है। एक्वा रेजिया या फिर अम्लराज के अंदर एक तो पाया जाता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और एक पाया जाता है H2SO4 जिसे कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका 3:1 का अनुपात पाया जाता है। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3, इन दोनों का 3:1 का एक अनुपात पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि खनिज अम्ल होते क्या है। तो खनिज अम्लों को जब जल में घोला जाता है तो सभी अम्ल जो है यह हाइड्रोजन आयन और संयुग्मित क्षार आयन बनाते हैं। खनिज अम्ल किसी एक या फिर एक से अधिक अकार्बनिक यौगिकों से उत्पादित अम्ल, इसी को कहते हैं खनिज अम्ल कहते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। आपको ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहे हैं। जबकि सिट्रिक अम्ल जो है यह नींबू के अंदर पाया जाता है और यह एक प्रकार का कैसा प्राकृतिक अम्ल, यानी यह खनिज अम्ल नहीं है। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो कि क्षार नहीं है। अब यदि हम NaOH को तोड़ते हैं तो यह किस में विभक्त हो जाएगा, Na+ और OH नेगेटिव के अंदर। KOH यह भी K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर विभक्त हो जाएगा। NH4OH की बात की जाए तो यह भी NH4 प्लस OH नेगेटिव के अंदर विभाजित हो जाता है। जबकि C2H5 यह एथेनॉल है और यह टूटेगा नहीं। तो क्षारक कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि OH नेगेटिव आयन देते हैं। जबकि C2H5OH जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं यह विभक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि प्रत्येक धातु कार्बोनेट, यानी जो धातु कार्बोनेट है यह अम्ल से क्रिया करने के बाद में क्या देगा, एक तो बनाएगा, लवण का निर्माण करेगा, प्लस H2O का निर्माण करेगा, प्लस CO2 का निर्माण करेगा। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रत्येक धातु ऑक्साइड यह जल से क्रिया करके लवण तथा अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक धातु ऑक्साइड, ध्यान देना है, प्रत्येक धातु ऑक्साइड जो है, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि धातु ऑक्साइड यह जल से क्रिया करते हैं और जल से क्रिया करने के बाद में ये किसका निर्माण करते हैं, एक तो लवण का निर्माण करते हैं, एक जल का निर्माण करते हैं। लेकिन सभी धातु ऑक्साइड ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, कुछ धातु ऑक्साइड है जो कि जल से क्रिया करके लवण तथा अम्ल का निर्माण करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें गलत। नेक्स्ट है, कुछ धातु अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी धातु प्लस अम्ल ये दोनों करके लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। कुछ अधात्विक ऑक्साइड यह जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम बी से सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर का कार्य क्या होता है, विरंजन का कार्य होता है। बेकिंग सोडा यह एक प्रकार का प्रति अम्ल है। तो प्रति अम्ल इसके लिए काम में लिया जाता है बेकिंग सोडा। दावन सोडा की बात की जाए तो दावन सोडा का कार्य क्या होता है, कांच का विरंजन करना। और सोडियम क्लोराइड यह H2 प्लस Cl2 का उत्पादन करता है। तो अपने पास में राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट किससे जाके मिल रहा है, IV से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये थर्ड से मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। बी नंबर को देखते हैं तो IV के अंदर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सांद्रता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया जाता है तथा परिणामी विलयन की pH को एक pH पेपर के द्वारा जांचा गया। तो इसमें कौन सा रंग प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तो अपने पास में हाइड्रोक्लोराइक अम्ल यानी HCl है और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH, और ये दोनों के दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, NaCl प्लस H2O का निर्माण करते हैं। यानी यहाँ पे तो हो गया अपने पास में, ये तो कौन है, प्रबल अम्ल है, और एक है अपने पास में ये प्रबल क्षार है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया बनाते हैं। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी। उदासीनीकरण का मतलब हो गया कि इसका pH मान कितना हो गया, 7 हो गया। तो pH मान 7, इस पे रंग कैसा दे रखा है, तो इस पे रंग दे रखा है, यहाँ पे होता है अपने पास में पीला हरा, थोड़ा बहुत पीला हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का कि जब HCl गैस को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। यानी अपने पास में क्या है HCl, इसको यदि हम जल से गुजारते हैं तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, एक तो H+ आयन के अंदर और एक है Cl-, इन दोनों आयनों के अंदर ये विभक्त हो जाएगा। और जो हाइड्रोजन है यह H2O यानी जल से क्रिया करने के बाद में ये किसका निर्माण करेगा, H3O का निर्माण करेगा। तो जल से क्रिया करने के बाद में ये किसका निर्माण कर लेगा, H3O, जिसे कहा जाता है हाइड्रोनियम। तो अपन ऑप्शन देखते हैं कि यह विलयन में आयनित नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, यह आयनित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है कि यह विलयन में आयनित होता है, बिल्कुल सही बात है, यानी HCl H2O से क्रिया करने के बाद में H+ और Cl- आयन के अंदर आयनित हो जाता है, यानी सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। यह विलयन में हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल दोनों आयन देता है, बिल्कुल गलत बात है, हाइड्रोजन आयन तो देता है लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देता।
ऑप्शन नंबर 4 है, यह जल के अणु से सहयोग करने के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है। बिल्कुल सही बात है कि जो हाइड्रोजन है यह जल से क्रिया करेगा तो यह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अम्ल जो होते हैं ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो कड़वे, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। लेकिन अम्ल जो है यह लाल को नीला कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताऊं तो एक होता है अपने पास में अनीला। अम्ल को कैसे याद कर लो, अनीला से याद कर लो। यानी अम्ल जो है यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और यदि क्षार की ट्रिक बताऊं तो क्षार को याद कर लो झालानी। ये हो गया झालानी, यानी ये तो हो गया क्षार, ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक यानी जो HCl होता है ना, अभी मैंने एक रिएक्शन बताई थी कि HCl जो है ये H2O से क्रिया करता है। तो H2O से क्रिया करने के बाद में एक तो H+ और एक Cl-, इन दोनों आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है। और हाइड्रोजन जो है यह वापस जल से क्रिया करने के बाद में किसका निर्माण करता है, H3O का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से इसमें कौन उपस्थित होता है। तो इसमें ये एक तो गया ये रहा ऑप्शन नंबर 1, यानी H3O उपस्थित होता है और एक होता है Cl-, ये दोनों के दोनों उपस्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्षारक प्रक्रम में अभिक्रिया के सही प्रदर्शन को पहचान की दी है। तो इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह था आज का हमारा एक इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 147 इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा।